चलो हम लोग पढ़ेंगे आज गांधी युग के बारे में। ठीक है जी। गांधी युग जो शुरू होता है हमारा कहीं 1917 या 1919 से लेके 1947 के बीच शुरू होता है। तो गांधी युग शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं कि गांधी जी का थे, नाम का था, जन्म का हुआ, पिता माता पसंद का थी। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। प्यार से क्या कहते थे? बापू जी कहते थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1800 कितना हुआ था? 77 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? स्थान पोरबंदर, गुजरात। पिता का नाम क्या था? माता का नाम? और पत्नी कौन थी? ठीक है। इतना तो गांधी जी हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग की शुरुआत तब होती है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए। समझ में आ गया? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब? लेकिन दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। वो केस के सिलसिले में गए थे। क्या हुआ था? गांधी जी लंदन गए थे ब्रिटेन पढ़ने के लिए। तो वहाँ से वकालत पढ़े, वकालत पढ़ के आकर मुंबई आकर वकालत किए, यानी वकील बने। और कोई केस के सिलसिले में उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से लौटे 1915 ईस्वी में। तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों की गोरे यानी रंग भेद नीति का भी सामना करना पड़ा, यानी गोरा और काला का सामना करना पड़ा। उनको ट्रेन में चढ़ा दिया जाता, उतार दिया गया था कि तुम करिया आदमी, इंडियन आदमी ट्रेन से उतरो, तुम फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते। जबकि गांधी जी के पास टिकट था, लेकिन तभी उनको क्या कर दिया गया? उतार दिया गया कि तुम काला आदमी सफर नहीं करेंगे। तो इससे मतलब विचलित होकर, दुखित होकर वहीं से गांधी जी सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। क्या कर दिए थे? सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का चस्का गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लग गया। ठीक है। तो वहाँ पर और भी दक्षिण अफ्रीका में बहुत सी सेवा किए। तो उनमें से वो फेमस है एम्बुलेंस सेवा। तो काहे फेमस है? काहे के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको एक अवार्ड दे दिया था एम्बुलेंस सेवा के लिए। वो अवार्ड का नाम था कैसर हिंद अवार्ड। वो अवार्ड का नाम क्या था? कैसर हिंद का नाम। अब हम लोग आते हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे, कब लौटे? 1915 ईस्वी में। तो आते ही गणतंत्र को आंदोलन ठोक दिए। जब आते ही फॉर्म में आ गए, भारत आएंगे तो फॉर्म में आंदोलन करेंगे। तो कौन आंदोलन ठोक दिए? 3 को आंदोलन ठोक दिए। और 3 को आंदोलन में ठोके वो अप्रैल 1917 1918 में ठोक दिए। ठीक है। तब बहुत बार कंफ्यूज होता है, हम भी बड़ी बार कंफ्यूज हुए थे कि 17 और 18 का कैसे याद रखें। तो वो गाना तो नहीं याद है, चक दे इंडिया वाला गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? बोलो। चक दे इंडिया। यस सर। याद रखना, चक का नाम याद रखना, चक यानी चक दे। च से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, सी से बची होता है च, सी से मतलब च, तो चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। अब एकरा में ये कंफ्यूज होते थे कि देखो दोनों जो आंदोलन हुआ तीनों ये अप्रैल में हुआ, एगो 1917 एगो 1918। तो चक दे में सबसे पहले कौन आता है? च यानी कि चंपारण। तो चंपारण पहले, तो पहले कौन आएगा? 17 के 18 17। तो चंपारण हो गया पहले, यानी कि 1917 में चंपारण आंदोलन कर दिया। और वो अहमदाबाद और खेड़ा कब किए? अप्रैल 1918 में, यानी च के बाद कहीं लोग जी, तो बाद वाला 1918 में। अब हो गया कि दोनों जो हुआ है वो अप्रैल में हुआ है। तो वो कैसे याद रखे? तो तोने के याद है वो एम और पीएम याद रखते हो। सुबह के टाइम को क्या कहा जाता है? ए। और शाम के टाइम को पीएम। तो देखो एम से ए हो गया अप्रैल और एम के बाद ए हो गया अप्रैल, यानी दोनों पट्टी क्या है? अप्रैल है। तो एने पट्टी वाला अप्रैल चंपारण चल गया, यानी अप्रैल चंपारण का क्रांति आंदोलन अप्रैल 1957। और एने वाला अप्रैल चल गया अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन, यानी अप्रैल 1918। समझ में आ गया? उधर वाला चल गया ए से अप्रैल, इधर वाला भी चल गया ए से अप्रैल। और दोनों अप्रैल में होने से बड़े कंफ्यूज होता रहता है। अप्रैल दोनों है तो पता चलता अहमदाबाद के अप्रैल 1918। वो ऑप्शन में हमेशा तुमको रहेगा, दोनों अप्रैल दे रहता है, अप्रैल 1918 अप्रैल 1917। हमेशा याद रखना जो पहले हुआ है वो अप्रैल पहले जाएगा, यानी पहले कौन है? ये च है, तो अप्रैल पहले जाएगा। वो पहले च है चंपारण से पहले 1917,
बाद में 1918 का अहमदाबाद उपखेड़ा 1918। अब इन चंपारण उपखेड़ा में ना गांधी जी जो आंदोलन किए थे ये किए थे मजदूरों और किसानों के लिए। किसके लिए? मजदूरों और किसानों के लिए। और अहमदाबाद में कुछ बहुत सारा फैक्ट्री था। अहमदाबाद में क्या था? बहुत सारा फैक्ट्री था। तो फैक्ट्री में कौन काम करता है? मजदूर। तो ये जो आंदोलन हुआ था ये मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हुआ। ठीक है। अहमदाबाद में बहुत सारा फैक्ट्री है ना जी, कारखाना है गुजरात में, कपड़ा का इसमें बहुत सारा कारखाना, सूरत में भी हीरा कटिंग ये सब वही होता। तो इस सब के लिए फैक्ट्री में कौन काम करता है? मजदूर। तो मजदूर के लिए सुधार आंदोलन हुआ। ये दोनों आंदोलन किसके लिए हुआ? किसानों के लिए आंदोलन हुआ, गरीबों के लिए आंदोलन। समझ में आ गया? यानी चंपारण आंदोलन कब हुआ? अप्रैल 1917। अहमदाबाद खेड़ा अप्रैल 1918। इस आंदोलन के बाद जब ये सब आंदोलन हो गया तो उसके बाद हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो हो गया ना, ये सब गांधी जी जब आए लौटे तो बहुत दनादन 3 आंदोलन जब गाँव में आए केसीएफ के रोकी वाली सब आए थे ना, तो केसीएफ देखा है ना, कैसे रोके बाद फॉरम में आ जाता है, वैसे फॉरम में आ गए सबको किए 3 आंदोलन। इसके बाद गांधी जी आज हम लोग पढ़ेंगे 3 आंदोलन, गांधी का 3 आंदोलन। पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा पढ़ेंगे जलियांवाला बाग, उसी में रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग आएगा, और तीसरा असहयोग आंदोलन। तीनों एक तीसरा से कुछ है लिंक है। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जो हम लोग शुरू हुआ था, चलो सब यहाँ से शुरू। अब हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत होने वाला था, यानी प्रथम युद्ध शुरुआत कब हुआ था? 1914 से। अंत कब हुआ? 1918 में हुआ ना जी। तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत होने वाला था। तो अंत होने वाला था तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 को भाग लिया था। एगो मित्र राष्ट्र भाग लिया था, एगो केंद्रीय शक्ति भाग लिया था। ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, बाद में अमेरिका इसको ज्वाइन किया था। समझ में आ गया? मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, बाद में अमेरिका ज्वाइन किया था। और केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। यही राष्ट्र है जी, ये हमेशा नाक में दम कर ले जाता था। मिटरनी कहाँ के था? ऑस्ट्रिया के 4 साल था। मिटरनी कितना नाक में दम किया था? पढ़ा ना है पहला चैप्टर मिटरनी के बारे में, कितना नाक में दम किया था। चलो, ये ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। अब खिलाफत आंदोलन का संबंध टर्की से। कहाँ से? टर्की यानी तुर्की से। समझ में गया? तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो था बहुत सारा भारत से सेना जाता था। भारत का गुलाम था ना जी, भारत जो था गुलाम था अंग्रेज का। अब ब्रिटेन भी देखो यहाँ पर क्या है, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी शामिल है, यानी अंग्रेज लोग भी शामिल है। अंग्रेज लोग जहाँ जहाँ से गुलाम बनाया तो वहाँ से सेना भर्ती करता था। भारत से बहुत सारा सेना भर्ती होकर गया। तब उस समय भारत में सेना भर्ती करने वाले गांधी जी बहुत मदद किए। क्या किए थे? बहुत मदद किए थे। हिंदुस्तानियों को बोले थे कि जाओ अंग्रेजों की मदद करो, सेना में भर्ती हो। तो उनका मत ये था, विचार ये था कि अगर हम अंग्रेजों की मदद करेंगे भर्ती होने के लिए तो वो भी क्या करेंगे? हमको आज़ाद कर देंगे, यानी कि हमको भी आज़ादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी का ये जो मत था वो गलत निकला। तो आगे वहाँ पर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए जब गांधी जी भर्ती करने लगे तो उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। क्या कहा गया? अंग्रेजों के लिए भर्ती करने वाला सार्जेंट, यानी वैसा आदमी जो अंग्रेजों के लिए सार्जेंट भर्ती करता है, सिपाही भर्ती करता है। गांधी जी को उस समय क्या बोला गया? भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब इसमें ब्रिटेन और फ्रांस में ये दोनों में अति चलने लगा। क्या चलने लगा? टर्की को लेके ब्रिटेन और फ्रांस किसको हराया? जिसमें मित्र राष्ट्र विजयी हो गए और केंद्रीय शक्तियां हार गए। तो मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन था और फ्रांस चाह रहा था कि तुर्की को हम अपने कब्जे में ले लें। किसको ले लें? तुर्की को कब्जे में ले लें। और जब तुर्की को कब्जे में ले लेंगे तो क्या होगा? तो तुर्की को कब्जे में लेने के लिए ना ब्रिटेन और फ्रांस में होड़ लग गया। ब्रिटेन चाह रहा था हम ले लें और फ्रांस चाह रहा था हम ले लें। तो ब्रिटेन वाला ने कहा कि तुर्की पर आक्रमण कर दो। तुर्की पर क्या आक्रमण? तुर्की पर आक्रमण करने के लिए क्या करेगा? फिर से भारत से सेना लेगा। और तुर्की जो उस समय जो था उस समय मुसलमान का यानी इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा गढ़ था। समझ में आ गया? तुर्की जो था बहुत बड़ा गढ़ था, यानी तुर्की में जो खलीफा था, खलीफा बताया कुछ होता था, आए बताए थे इस्लाम धर्म पूजा में जी। क्या होता था? खलीफा जो होता था राज्य के प्रचार के साथ साथ धर्म का भी प्रचार करता था, दोनों का पद होता था उसके पास।
यानी राज के लिए प्रचार करेगा और धर्म के लिए प्रचार करेगा, यानी राज का विस्तार करेगा और धर्म का विस्तार करेगा। तुर्की का जो खलीफा था वो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान था। किसका था? ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान था। तुर्की का खलीफा जो था इसको इस्लाम का धर्म गुरु माना जाता था। यहाँ के खलीफा जो था उसको क्या पूरे इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। इस्लाम में जानते हो मुसलमान में बहुत एकता होती है, अगर कहीं का मुसलमान लड़ेगा तो पूरा दुनिया का मुसलमान लड़ेगा। समझ में आ गया? इसी चलते जब तुर्की पर आक्रमण करने के लिए कौन सोचा? ब्रिटेन, यानी अंग्रेज लोग सोचे। अंग्रेज लोग जब तुर्की पर आक्रमण करने के लिए सोचे तो यह भारत में भी क्या था, अंग्रेजों की सेना में मुसलमान थे ना जी। तो जैसे ही उनको खबर मिला कि ब्रिटेन जो है तुर्की पर आक्रमण करने जा रहा है तो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ खलीफा के खिलाफ जाकर आप उस पर आक्रमण कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तब अंग्रेजों ने मुसलमानों को संतावना यानी समझाया कि देखो जो फ्रांस जो है तुर्की पर आक्रमण करना चाह रहा है, अगर वो आक्रमण कर दिया तो वहाँ के खलीफा को मार देगा, खत्म कर देगा, सब चीज उठा देगा और तुम लोग का वजूद हट जाएगा, यानी धर्म गुरु जो तुम्हारा है खलीफा खत्म हो जाएगा। हम आक्रमण करेंगे तो हम क्या करेंगे? आक्रमण करके तुर्की को हरा देंगे, लेकिन हमारे तरफ से तुम्हारे के जो खलीफा है उसको वापस राजा बना देंगे, यानी खलीफा को हटाएंगे नहीं, हम अपना हरा के अब वापस उसको बैठा देंगे। इससे तुम्हारा खलीफा भी बच जाएगा, तुर्की भी बच जाएगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा। तो इससे मुसलमान तैयार हो जाएंगे, ठीक है हम युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध जब लड़ा गया तो तुर्की क्या हो गया? पराजित हो गया। तुर्की क्या हो गया? पराजित हो गया। लेकिन जैसे तुर्की पराजित हुआ वैसे ही अंग्रेज लोग बदल गया, यानी उसने क्या वादा किया था कि तुर्की के ऊपर आक्रमण करेंगे, खलीफा को नहीं हटाएंगे, खलीफा को राजा रहने देंगे और हमारे एवज में तुर्की में शासन करेगा। जैसे था ना अंग्रेजी भारत में गुलाम बनाता था तो राज को गुलाम बनाया तो वहाँ के राजाओं को वही राजा रहने दिया और क्या बोला? झंडा इंग्लैंड का लेकिन राज तुम करोगे, यानी झंडा हमारा रहेगा, राज कौन करेगा? तुम करोगे, लेकिन राज रहेगा इसका ब्रिटेन का, यानी अंग्रेजों के अंदर रहेगा और वहाँ से टैक्स लेकर। समझ में आ गया? वैसे ही इसको बोला कि तुर्की का राजा खलीफा तुम्हारा राज करेगा, झंडा लेकिन हमारा रहेगा, वहाँ से हम टैक्स लेंगे, राजा पर कुछ नहीं, खलीफा को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे तुर्की हारा वैसे ही क्या हुआ कि तुरंत इसने बदल दिया, यानी अंग्रेज लोग क्या हो गए? बदल गए और उसने एक बहुत भारी भरकम संधि कर दी, उसको बोला जाता है सेवर्स की संधि। इसके अंतर्गत तुर्की के खलीफा का सब पावरेज छोड़ दिया, यानी खलीफा को हटा दिया या मार दिया, जो किया पूरा पावरेज छीन लिया। अब ये क्या हुआ? जो वादा किया था उससे मुकर गया, अंग्रेज मुकर गया ना जी। तब भारत के मुसलमान जो थे क्या हो गए? विद्रोह चालू कर दिया, यानी भारत में विद्रोह जो है अंग्रेज के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। क्या हो गए? खिलाफ हो गए। भारत के मुसलमान अंग्रेज के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। अब खिलाफ हो गए तो उन्होंने क्या आंदोलन चल दिया? खिलाफ हो गए तो खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफ होने से क्या हो गया? खिलाफत आंदोलन। समझ में आ गया ना खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू हुआ? तुर्की के जब खलीफा को इसने वादा किया कि बना के रखेंगे, हटाएंगे नहीं, लेकिन जैसे जीता अंग्रेज सेवर्स की संधि के द्वारा उसके सारे पावर को छीन लिया, तुर्की के खलीफा को बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। मुसलमान सब का हो गया? विद्रोह करने लगे भारत में कि हमारे खलीफा, हमारे धर्म गुरु को तुमने क्या किया? जेल में बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन खड़ा कर दिया। खिलाफत आंदोलन